Good morning, students. How are you? I am very fine, and I hope you will be very fine. और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको हमने पढ़ा दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने आपको पढ़ा दिया है। अब तीसरा यानी प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आज हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितना भी टेंस पढ़े होंगे हमारे द्वारा उसका भरपूर आनंद लिए होंगे और समझ में आप लोगों को आ गया होगा। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंसेप्ट दें और बढ़िया से समझा पाएँ। तो चलिए आज हम लोग तीसरा टेंस जो है प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरा बात कि देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि वीडियो अच्छा है और समझ में आया है टेंस, तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आपका लाइक ही हमारा परिणाम होता है, हमारा रिजल्ट होता है। जो भी हम मेहनत करते हैं उसका फल होता है। तो आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं, जो नए विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, आइडेंटिफिकेशन माने पहचान होता है। तो इसमें पहचान में क्या होता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, या है, ई है, ए है, आ है इत्यादि लगा होता है। यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, आ है इत्यादि लगा रहता है। एक बात और कि इस टेंस से यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई कार्य होता है, भूतकाल में, और लेकिन उसका एहसास वर्तमान में रहता है। यानी कोई कार्य भूतकाल में हुआ हो और उसका एहसास अभी तक हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने ताजमहल देखा है, यानी भूतकाल में देखा है लेकिन उसका एहसास हमको अभी तक है। उसने मुझे गाली दिया है, यानी वो गाली दे चुका है, पहले की बात है, लेकिन उसका एहसास अभी तक है। तो इस टेंस से यह बोध होता है कि भूतकाल में कोई काम होता है लेकिन उसका एहसास वर्तमान में रहता है। इसीलिए इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। इसमें कार्य पूरा हो गया होता है। तो पहचान में देखिए, आप लोगों को हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ए है, आ है इत्यादि रहता है। तो ये तो पहचान हो गया। जब हम पहचान लेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको बनावट यानी कैसे हम बनाएंगे, तो आप लोगों को हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि बनावट जो होता है, प्रत्येक टेंस का बनावट जो होता है 4 प्रकार का होता है। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो मैं आपको प्रत्येक टेंस में 3 बताता हूँ। जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव है दोनों को मिलाकर हम एक इंट्रोगेटिव निगेटिव कर देते हैं, यानी साथ ही में दोनों बना देते हैं। तो इस तरह 3 ही तरह का हम सेंटेंस बनाते हैं। हालांकि होता है 4, तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव को हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आइए हम लोग बनावट पर ध्यान देते हैं। पहले
अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हैव या हैज, वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें देखिए दो चीज़ है, एक हैव और एक हैज। तो देखिए इसमें एस लगा है और इसमें एस नहीं लगा है। तो हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हम लोग वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हैज जो है वर्ब 5 है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है, और ये बिना एस वाला है तो ये समझ लीजिए वर्ब 1 है। यानी हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, एक बार आप लोगों को हम बता देते हैं कि ही, सी, इट या अगर एक नाम हो तो उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। अगर आई, वी, यू, दे या दो से अधिक नाम हो तो उसके साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, सॉरी वर्ब 1 नहीं, हैव का प्रयोग करेंगे। वहीं हैव जो है वर्ब 1 है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो क्लियर हो गया बच्चों कि कहाँ पर हैव लगाते हैं और कहाँ पर हैज लगाते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इस रूल को समझते हैं। और रूल यहाँ देखिए लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3, यानी यह टेंस है, इसमें वर्ब 3 का प्रयोग होता है। वर्ब 3 आप लोग समझते होंगे, जैसे गो माने जाना होता है तो गो का दूसरा रूप वेंट होता है और तीसरा रूप गॉन होता है। तो ये तीसरा रूप है, वर्ब 3 है, ये वर्ब 2 है, ये वर्ब 1 है। यानी वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो गो का वर्ब 1 गो होता है, गो का वर्ब 2 वेंट होता है और गो का वर्ब 3 गॉन होता है। इस तरह प्रत्येक वर्ब का वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 5 प्रकार होता है। तो इसमें हम लोग सब जितने भी वर्ब होंगे उन सब का तीसरा रूप लिखेंगे। तो आप लोगों को तीसरा रूप कुछ याद करना पड़ेगा, बुक में दिया होगा, कोई भी अगर ग्रामर की किताब आप लोग रखे होंगे तो उसमें वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 दिया होगा, तो वहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए राम पटना पहुँच चुका है, तो राम का राम हो गया और राम के साथ क्या लगाएंगे, हैव की हैज। मैंने अभी बताया कि एक नाम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो राम हैज। और पहुंचना का होता है रिच, और रिच का तीसरा रूप रिच्ड होता है, राम हैज रिच्ड, और पटना का पटना हो जाएगा, राम हैज रिच्ड पटना, राम पटना पहुंच चुका है। एक और एग्जाम्पल है जिसमें दूसरा देखिए कि वह ताजमहल देख चुका है, तो वह का ही होता है और ही के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, ही हैज। और देखना का सी होता है और सी का तीसरा रूप सीन होता है, ही हैज सीन द ताजमहल, ही हैज सीन द ताजमहल। तीसरा है कि मैंने उसे बाजार में देखा है, तो हो जाएगा आई हैव सीन, देखना का सी होता है और सी का तीसरा रूप सीन होता है, आई हैव सीन हिम, उसे देखा है। कहाँ देखा है, तो बाजार में, तो बाजार में का इन द मार्केट, इन द मार्केट, मैंने उसे बाजार में देखा है। तो 3 एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे
कि कहाँ पर हैव लगाते हैं और कहाँ पर हैज का प्रयोग करते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को चाहें तो नोट कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ स्पेशल रूल है जो थोड़ा सा उससे हटकर होता है। तो यहाँ देखिए, सब्जेक्ट फर्स्ट रूल में लिखवाया है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, और ऑलरेडी। ऑलरेडी का अर्थ होता है पहले ही, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिखवाया है मच अर्लियर, जिसका अर्थ होता है बहुत पहले ही। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब ऑलरेडी का प्रयोग करना होगा तो हैव या हैज के जस्ट बाद करेंगे। अगर मच अर्लियर का प्रयोग करना होगा तो वाक्य के अंत में करेंगे। ये ध्यान रखना है कि अगर ऑलरेडी आएगा तो मच अर्लियर नहीं आएगा, अगर मच अर्लियर आएगा तो ऑलरेडी नहीं आएगा। तो अगर ये आता है ऑलरेडी तो इसका उपयोग हैव या हैज के बाद करेंगे। अगर ये ना आके ये आता है बहुत पहले ही तो इसका उपयोग हम लोग वाक्य के अंत में मच अर्लियर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जैसे वह पहले ही सो गया है। वह पहले ही सो गया है, तो वह का ही होता है, और ही के साथ हैव लगाते हैं कि हैज लगाते हैं, तो हैज लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पहले ही आया है, और पहले ही का प्रयोग कहाँ करते हैं तो हैव या हैज के बाद। तो यहाँ हो जाएगा ऑलरेडी, ही हैज ऑलरेडी। और सोना का होता है स्लीप, तो स्लीप में जोड़ देंगे स्लेप्ट हो जाएगा। ही हैज ऑलरेडी स्लेप्ट, वह पहले ही सो गया है। एक और एग्जाम्पल, वे लोग बहुत पहले ही पटना पहुंच गए हैं। वे लोग बहुत पहले ही पटना पहुंच गए हैं, तो हो जाएगा दे, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे हैव की हैज, तो हैव का प्रयोग करेंगे, तो दे हैव। अब यहाँ ऑलरेडी का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि बहुत पहले ही आया है, तो पहले बनाएंगे कि दे हैव रीच्ड पटना, और तब लास्ट में हम लोग मच अर्लियर का प्रयोग करेंगे। मच अर्लियर यानी दे हैव रीच्ड पटना मच अर्लियर, वे लोग बहुत पहले ही पटना पहुंच गए हैं। तो इन दोनों सेंटेंस से यह क्लियर होता है, एक बार आप लोग समझ लीजिए फिर से, कि मच अर्लियर और ऑलरेडी। तो मच अर्लियर का प्रयोग कहाँ करते हैं तो वाक्य के अंत में करते हैं। ऑलरेडी का प्रयोग कहाँ करते हैं तो हैव या हैज के जस्ट बाद करते हैं। इज इट क्लियर? इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए स्पेशल रूल 2 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखे हैं कि अगर क्रिया के रूप में सोना, लेटना, बैठना, खड़ा होना, मात्र 4 क्रिया याद रखिएगा, सोना, लेटना, बैठना, खड़ा होना, जिनका अंग्रेजी होता है स्लीप, ले, सीट, स्टैंड। ये 4 क्रिया आए और लास्ट में या है, ई है, ए है दिया हो तो उसको बनाएंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। किस में बनाएंगे बच्चों?
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, क्योंकि इससे काम जारी होने का बोध होता है। देखिए यहाँ लिखे हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यह कौन सा रूल है? तो इस पीछे वाला टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो पढ़ा चुके हैं उसका स्ट्रक्चर है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि वह अभी तक वह अभी तक वहाँ बैठी है। वह अभी तक वहाँ बैठी है। देखिए बैठी है, लास्ट में ई है, यानी चुका है, चुकी है, आया है, बैठी है। लेकिन यह बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट में। अब पूछिए क्यों बनेगा? क्योंकि इससे काम जारी है। वो बैठी है माने अभी भी बैठी हुई है, काम उसका जारी है। और जो काम जारी होता है उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ बनेगा सी इज सीटिंग देयर एज इट, अभी तक। एज इट माने होता है अभी तक। सी इज सीटिंग देयर एज इट, वह अभी तक वहाँ बैठी है। एक और देखिए, वह अभी तक सोया है। तो हो जाएगा ही इज स्लीपिंग एज इट, वह अभी तक सोया है। ही इज स्लीपिंग एज इट। अब मान लीजिए खड़ा होना है, तो अगर रहता कि वह उस दरवाजे पर खड़ी है, यानी काम अभी जारी है, वह उस दरवाजे पर खड़ी है। तो हो जाएगा सी इज स्टैंडिंग एट दैट डोर। सी इज स्टैंडिंग एट दैट डोर, यानी वह उस दरवाजे पर खड़ी है। तो यहाँ आप लोगों को स्लीप माने सोना, ले माने लेटना, सीट माने बैठना, स्टैंड माने खड़ा होना। ये चार क्रिया आए, अगर या है ई है आए, तब भी उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। यानी कि ये स्पेशल रूल 2 हो गया। पढ़ा रहे हैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लेकिन इसमें आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बनावट। क्योंकि देखिए या है ई है सब में आया है। तो जो हम बताए हैं अभी कि जिसमें या है, ई है, ए है, आए, वह प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन ये 4 वर्ब के लिए, सोना, लेटना, बैठना और खड़ा होना के लिए, अगर या है, ई है आता है, तो वह पिछला टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। चलिए बच्चों, अब स्पेशल रूल में रूल नंबर 3, इसमें क्या होता है कि समय दिया रहता है। जैसे वह सुबह से परेशान है, वह सुबह से खाना नहीं खाया है, यानी समय दिया रहता है निश्चित या अनिश्चित। या तो निश्चित समय दिया रहेगा या अनिश्चित समय दिया रहेगा। तो अगर निश्चित समय दिया रहता है तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस यहाँ लिखे हैं। अगर अनिश्चित समय दिया रहता है तो उसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए बनावट है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टी डब्ल्यू का मतलब होता है टाइम वर्ड। 2 घंटा 3 घंटा सुबह से शाम से ये जो समय है ये टाइम वर्ड यहाँ लिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि वह सुबह से खाना नहीं खाया है, तो ही हैज़ हो जाएगा। और चूँकि नहीं लगा है तो नॉट लगा सकते हैं, ही हैज़ नॉट। और वर्ब का तीसरा रूप तो हो जाएगा ईटन फूड। इतना बन गया कि वह खाना नहीं खाया है, ही हैज़ नॉट ईटन फूड।
और सुबह से है तो सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग कर देंगे, सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना नहीं खाया है, ही हैज़ नॉट ईटेन फूड सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, वह सुबह से कोचिंग गया है, तो वह हो जाएगा ही हैज गॉन। गो का तीसरा रूप गॉन होता है। टू कोचिंग, वह सुबह से कोचिंग गया है तो हो गया ही हैज गॉन टू कोचिंग, और सुबह से है तो क्या करेंगे, सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। वह सुबह से कोचिंग गया है। तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप जरूर देंगे। और तीसरा है कि वे लोग 2 घंटों से आए हैं, तो आए हैं दे हैव कम, इतना बना दिए कि वे लोग आए हैं। और 2 घंटों से है तो फॉर 2 आवर्स हो जाएगा। तो सिंस और फॉर का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ करते हैं बता दिया आप लोगों को कि निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय होगा तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो वह सुबह से खाना नहीं खाया है, तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है वह तो ही हो गया, हैव या हैज तो हैज का प्रयोग किए। नॉट, चूँकि नॉट लगा हुआ है इसमें नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप है तो ईटेन कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो फूड हो गया, सिंस या फॉर है तो सिंस हो गया, और टाइम वर्ड क्या है तो मॉर्निंग, तो यहाँ मॉर्निंग हो गया। दूसरा देखिए, वह सुबह से कोचिंग गया है तो वह का ही हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, हैव या हैज तो हैज हो गया, वर्ब 3 तो गॉन हो गया, और टू कोचिंग हो गया, और सिंस चूँकि सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग हो गया। वैसे ही वे लोग 2 घंटों से आए हैं तो सब्जेक्ट तो दे हो गया, हैव या हैज तो हैव हो गया, और वर्ब 3 तो कम हो गया, सिंस या फॉर तो फॉर हो गया, और 2 घंटा का 2 आवर्स होता है। चूँकि अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे 2 आवर्स। तो इस तरह स्पेशल रूल 3 हो गया। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया, जिसमें एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और 3 स्पेशल रूल, यानी कुल मिलाकर आज 4 रूल मैंने आप लोगों को बताया। स्पेशल रूल इसमें कम होता है, मात्र 3 ही होता है। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्पेशल रूल जो 3 ठो होता है, मैंने तीनों आप लोगों को बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब चाहते हैं कि वीडियो हम आगे देखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल पर स्वतः दिखाई देने लगेगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।